भारत में आमतौर पर दुरुपयोग किए जाने वाले नशों के प्रकारों के बारे में जब हम करीब से नजर डालते हैं तो सबसे पहला जो नाम आता है किसी चीज का वो है शराब। जी हाँ दोस्तों, शराब सबसे आम तौर पर किए जाने वाला नशीला पदार्थ है। दूसरा जो नशा है जो इन दिनों काफी मात्रा में बढ़ा है वो है गांजा। दोस्तों, भांग का सेवन हमारे समाज में बरसों से किया जा रहा है, लेकिन इन दिनों भांग की बजाय गांजे का सेवन भारत के युवा वर्ग के लोग बहुत ज्यादा मात्रा में करने लगे हैं। जो नशा अभी इन दिनों बहुत तेजी से बढ़ा है वो है फार्मास्यूटिकल ड्रग्स का नशा, यानी वो दवाइयां जो किसी बीमारी के या किसी तकलीफ के इलाज के लिए दी जाती हैं, उन दवाइयों का अत्यधिक मात्रा में इस्तेमाल करना बिना किसी चिकित्सकीय सलाह के। कुछ लोग जो इनहेलेंट्स का नशा भी करते हैं, जैसे साइकिल के पंचर बनाने की ट्यूब या फिर थिनर या नेल पेंट रिमूवर या पेट्रोल सूंघने का नशा, तो इन चीजों का नशा भी कुछ लोग कर रहे हैं। तो आइए हम समझने की कोशिश करते हैं कि भारत के विभिन्न हिस्सों में कौन कौन से नशीले पदार्थ सबसे अधिक प्रचलित है, उस पर हम एक करीब से नजर डालते हैं। नमस्कार दोस्तों, भारत में नशे की लत जो है वो एक बहुत बड़ा संकट पैदा हो गया है और इस संकट से बाहर निकलना है अगर हम सबको, तो इस संकट को हमें पहले समझना होगा, तभी हम इससे बाहर निकलने का रास्ता जो है वो खोज पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, नशे की लत न सिर्फ भारत में अभी तो पूरे विश्व में एक बढ़ता हुआ संकट है और ये हमारे देश में भी लाखों लोगों को प्रभावित कर रहा है। ये लत सिर्फ शहरी केंद्रों पर सीमित नहीं है, बल्कि ग्रामीण इलाकों में भी जो लोग हैं वो धीरे धीरे मादक पदार्थों के सेवन की चपेट में आते जा रहे हैं। और भारत के अंदर जो नशे की लत की जो काली सच्चाई है, इसका हमारे समाज पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, हमें इसमें मदद लेनी क्यों जरूरी है, आज के वीडियो में हम इस बारे में प्रकाश डालेंगे। तो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अनंत राठी, मनोचिकित्सक एवं नशा मुक्ति विशेषज्ञ, बीकानेर राजस्थान से। दोस्तों, नशे की लत जो है वो एक व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, बल्कि एक राष्ट्रव्यापी महामारी है। हमारे देश में प्रचलित नशे के प्रकारों और विभिन्न राज्यों पर उनके प्रभाव को समझना इस खतरे से निपटने की दिशा में हमारा पहला कदम। तो आइए हम देखते हैं कि भारत में किस तरह के नशे जो है आमतौर पर प्रचलित है। तो भारत में आमतौर पर दुरुपयोग किए जाने वाले नशों के प्रकारों के बारे में जब हम करीब से नजर डालते हैं तो सबसे पहला जो नाम आता है किसी चीज का वो है शराब। जी हाँ दोस्तों, शराब सबसे आम तौर पर किए जाने वाला नशीला पदार्थ है, जिसे सामाजिक रूप से कई जगह पर तो स्वीकार भी किया जाता है और इसका अत्यधिक मात्रा में दुरुपयोग किया जाता है। लेकिन जब इसकी लत लग जाती है तो गंभीर समस्याएं पैदा होने लगती हैं। दूसरा जो नशा है जो इन दिनों काफी मात्रा में बढ़ा है वो है गांजा। दोस्तों, भांग का सेवन हमारे समाज में बरसों से किया जा रहा है, लेकिन इन दिनों भांग की बजाय गांजे का सेवन भारत के युवा वर्ग के लोग बहुत ज्यादा मात्रा में करने लगे हैं और इससे उन्हें कई मानसिक परेशानियां भी हो रही है। तीसरा जो नशा है जिसका कि सेवन इन दिनों बहुत बड़ा है वो है ओपिएट्स। इसके अंदर आते हैं हेरोइन, चिट्टा, ब्राउन शुगर, स्मैक, इन सब चीजों का इस्तेमाल करना। और ये नशा खास तौर से बॉर्डर वाले जो राज्य हैं जैसे कि पंजाब है, मणिपुर है, इन उत्तरी राज्यों में खास तौर से देखने को मिल रहा है। जो नशा अभी इन दिनों बहुत तेजी से बढ़ा है वो है फार्मास्यूटिकल ड्रग्स का नशा, यानी वो दवाइयां जो किसी बीमारी के या किसी तकलीफ के इलाज के लिए दी जाती हैं, उन दवाइयों का अत्यधिक मात्रा में इस्तेमाल करना बिना किसी चिकित्सकीय सलाह के। और इनमें आता है कोडीन, ट्रामाडोल, टपेंटाडोल, एल्प्राजोलाम या प्रीगाबालिन के कैप्सूल। खास तौर से ये नशे जो हैं भारत में युवाओं में बहुत ज्यादा किया जा रहा है। अब हम बात करें एक जो नया नशा आ रहा है वो है सिंथेटिक ड्रग्स का नशा। इसमें आते हैं एमडीएमए जिसे हम एम्फेटामिन्स कहते हैं या मैथ कहते हैं, और एक एलएसडी नशा। ये जो नशे हैं वो जहाँ रेव पार्टियां होती है, जैसे शहर हैं वहाँ पे जहाँ रेव पार्टियां होती है, तो वहाँ ये लैब्स में जो बनाए गए केमिकल्स हैं इनका नशा युवा बहुत ज़्यादा कर रहा है। इनमें बहुत जल्दी उनको किक मिलती है और उन्हें एक एहसास होता है कि उन्होंने बहुत नशा किया। इसके अलावा कुछ लोग जो इनहेलेंट्स का नशा भी करते हैं, जैसे साइकिल के पंचर बनाने की ट्यूब या फिर थिनर या नेल पेंट रिमूवर या पेट्रोल सूंघने का नशा, तो इन चीज़ों का नशा भी कुछ लोग कर रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जैसे तंबाकू है, गुटखा है, जर्दा है, सिगरेट, बीड़ी है, ये तो हमारे समाज में बरसों से चली आ रही है और आजकल तो सभी जानते हैं कि ये कैंसर का बहुत बड़ा कारण भी है। तो
इस तरह से बहुत से नशे हमारे जो समाज में हैं वो प्रचलित हैं। इनमें से कई बहुत पुराने हैं और कई नए हैं। तो क्या कारण है कि सांस्कृतिक, आर्थिक और कुछ सामाजिक कारण होते हैं जिसके कारण राज्यों में नशीले पदार्थों की खपत के पैटर्न अलग अलग होते हैं। तो आइए हम समझने की कोशिश करते हैं कि भारत के विभिन्न हिस्सों में कौन कौन से नशीले पदार्थ सबसे अधिक प्रचलित है, उस पर हम एक करीब से नजर डालते हैं। तो जैसे ही नशे की बात आती है दोस्तों, हमारे दिमाग में सबसे पहला जो नाम आता है वो है उड़ता पंजाब। जी हाँ दोस्तों, इसमें जो उड़ता पंजाब नाम से एक फिल्म आई थी उसके अंदर बहुत अच्छे से बताया गया था कि किस तरह पंजाब जो है वो ओपिएट्स के नशे यानी स्मैक, हेरोइन, चिट्टा, इन सब के नशों में गिरफ्त में आ चुका है। और ये सारी जो आ रही है वो पाकिस्तान बॉर्डर से आ रही है। अफीम का नशा भी लोग ले रहे हैं, यहाँ तक कि इंजेक्शन भी लगा रहे हैं चिट्टे। तो यह इस नशे ने जो पंजाब के युवा को बहुत गिरफ्त में ले लिया है और वहाँ एक बहुत बड़ा संकट पैदा हो गया। अब हम बात करें दिल्ली की, जो पंजाब के नज़दीक है। यहाँ भी एक भागदौड़ भरी जिंदगी है और जो बड़ी सिटी है, रेव पार्टियां खूब होती है। तो यहाँ पे भी ड्राई नशों का बहुत ज़्यादा प्रचलन हो रहा है, जिसमें हेरोइन है, गांजा है या कुछ दवाइयाँ हैं जिनका की दुरुपयोग किया जाता है। अब हम बात करें अगर उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में गांजे का सेवन जो है व्यापक रूप से किया जा रहा है। यहाँ पे कुछ लोगों को ये इसकी सांस्कृतिक स्वीकृति भी है और लोग स्थानीय खेती भी करते हैं गांजे। जहाँ तक बात हम अगर महाराष्ट्र की करें, तो एक बड़ी सिटी है महाराष्ट्र के अंदर मुंबई, जहाँ का कल्चर रेव पार्टीज का है। तो वहाँ पे सिंथेटिक ड्रग्स जैसे कि MDMA या इसके अलावा ड्राई नशे जैसे कि गांजा या फिर शराब का अत्यधिक प्रचलन किया जा रहा है और वहाँ इसको एक कल्चर के तौर पे एक्सेप्ट कर लिया गया है। अब हम अगर बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो वो एक जो पहाड़ी इलाका है जिसके अंदर गांजे का उपयोग जो है किया जाता है और उसकी खेती भी वहाँ कर ली जाती है। और जहाँ तक हम हमारे राज्य की बात करें अगर राजस्थान की, तो राजस्थान में हमारे कुछ जो पश्चिमी राजस्थान के इलाके हैं जहाँ अफीम जो है वो हमारे कुछ समाजों में कल्चरली एक्सेप्टेड है। वहाँ समाज में अफीम का सेवन जो है वो कोई बुराई या कोई नशे के तौर पे नहीं देखा जाता, इसलिए वहाँ अफीम का सेवन बहुत होता है। या कुछ कम्युनिटीज ऐसी भी है जहाँ शराब का सेवन भी कोई गलत बात नहीं मानी जाती और उसका जब लत लग जाती है तो वो इसकी गिरफ्त में आ जाते हैं। अगर उत्तरी पूर्वी भारत की हम बात करें, मणिपुर, तो यहाँ फिर से वापस जो इंटरनेशनल बॉर्डर्स लगते हैं तो वहाँ से हेरोइन्स या ब्राउन शुगर का तस्करी किया जाता है और इनका सबसे ज़्यादा दुरुपयोग किया जाता है। गोवा दोस्तों, कौन है जो गोवा नहीं जाना चाहता आज की डेट में। और ज़्यादातर लोग जो गोवा जा रहे हैं वो किस लिए जा रहे हैं, वहाँ पे नशा करने के लिए, पार्टियाँ करने के लिए। और पहले तो गोवा के अंदर शराब की पार्टियां ये इसी तरह की होती थी, लेकिन आजकल गोवा के अंदर भी रेव पार्टियां जिसमें कि सिंथेटिक या ड्राई नशे जैसे कि MDMA यानी मैथएम्फेटामीन, कोकेन का नशा या गांजे का, सिगरेट का नशा, ये सब वहाँ बहुत तेजी से बढ़ रहा है। जहाँ तक पश्चिम बंगाल का सवाल है, पश्चिम बंगाल के अंदर भी हेरोइन, कोडीन यानी कफ सिरप जैसे चीज़ों का दुरुपयोग किया जा रहा है और ये बांग्लादेश बॉर्डर से भारत के अंदर ये नशे आ रहे हैं। जहाँ तक की बात हम अगर दक्षिणी भारत की करें, तो जो केरल है या जो कर्नाटक है, यहाँ पे शराब की जो उपयोग की दर है वो बहुत ही हाई, सबसे ज़्यादा शराब का उपयोग जो है वहाँ किया जा रहा है। और हरियाणा के अंदर तो अधिकतर शराब बनाने की फैक्ट्रियाँ ही स्थापित है, तो ज़्यादातर जो लोग हैं हरियाणा के अंदर वहाँ शराब का इस्तेमाल या अफीम का इस्तेमाल जो है उनको सांस्कृतिक रूप से स्वीकार कर लिया गया है। असम के अंदर अफीम का सेवन या शराब का सेवन सबसे ज़्यादा किया जाता है और यहाँ पे लोकली लोग जो है अपनी हथकढ़ शराब या देसी शराब बनाते हैं या अफीम की खेती भी करते हैं। तमिलनाडु के अंदर शराब या फिर जो मेडिकल नशा है इनका जो है दुरुपयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है। तो दोस्तों ये हमने देखा कि पूरे भारत के अंदर किन किन तरीकों के जो नशे का इस्तेमाल जो है वो किया जा रहा है और जब लगातार इसका इस्तेमाल काफ़ी समय तक किया जाता है तो उस व्यक्ति को लत लग जाती है, आदत लग जाती है। तो जो पहले एक शौक रूपी इस्तेमाल था वो बाद में एक उसकी लत हो गई, आदत हो गई और उसके बाद वो उसकी मजबूरी हो जाती है। और इस नशे की लत का प्रभाव जो है वो किसी एक व्यक्ति पे नहीं पड़ता बल्कि उसके पूरे परिवार को, उसके पूरे समाज को परेशान करता है, खराब करता है, उसके करियर को नष्ट करता है, हमारे हेल्थ केयर सिस्टम को पर एक एडिशनल बोझ डालता है और इस नशे की लत से डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, टेंशन है या यहाँ तक कि लोग आत्महत्या जैसी प्रवृत्ति की तरफ भी
आगे बढ़ जाते हैं और बहुत से गंभीर मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी हो जाती हैं। तो दोस्तों, कैसे करें कि अगर नशा किसी को हो गया है हमारे आसपास या हमारे परिवार में, तो किस तरह इसको रोका जाए, किस तरह उस व्यक्ति को इस दलदल से वापस बाहर निकाला जाए। तो इसका जो सबसे पहला और सबसे जरूरी स्टेप है दोस्तों, वो है मदद मांगना। और किससे मदद मांगनी है? जो व्यक्ति नशा करता है वो अपने फैमिली मेंबर से मदद मांगे कि मैं नशे की लत में पड़ गया हूँ और मैं अब परेशान हूँ, छोड़ना चाहता हूँ। और फैमिली मेंबर मदद मांगे अपने आसपास जो भी मनोरोग चिकित्सक हैं, नशा मुक्ति विशेषज्ञ हैं, उनको लेकर के उनसे इन्वॉल्व करें। जितना जल्दी मदद करेंगे, याद रखिएगा दोस्तों, उतना ही जल्दी इस दलदल से बाहर आ जाएंगे, उतना ही आसानी से इस दलदल से बाहर आ जाएंगे। मनोचिकित्सक उस व्यक्ति की जो है वो मानसिक स्वास्थ्य संबंधी या शारीरिक स्वास्थ्य संबंधी परीक्षण करेगा, उसको दवा की जरूरत होगी तो दवाई देगा, उसको काउंसलिंग की जरूरत होगी तो काउंसलिंग भी कराएगा। हमें याद रखना है दोस्तों कि नशा एक बीमारी है, न कि कोई नैतिक विफलता। आमतौर पर हमारे समाज में अगर कोई नशा करता है तो उसे ये ही माना जाता है कि ये इस व्यक्ति के जो नैतिक आचरण है वो सही नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है दोस्तों। अब तो बहुत सी स्टडीज से ये प्रूव हो चुका है कि कोई व्यक्ति जिसका नैतिक आचरण बाकी सब चीज़ों में बहुत अच्छा है, लेकिन वो फिर भी नशे की गिरफ्त में है। ऐसा क्यों? क्योंकि नशा एक बीमारी है। दिमाग के अंदर कुछ केमिकल्स की कमी या अधिकता की वजह से उस व्यक्ति को बार बार नशे की मन में तलब होती है, और जब वो नशा लेता है तो उसे कुछ देर के लिए कुछ हैप्पीनेस फील होती है और उस वजह से वो उस नशे की तरफ आगे बढ़ता है। तो सबसे पहले ये समझना है कि नशा लेना कोई नैतिक विफलता नहीं है या कोई लूज कैरेक्टर होने का साइन नहीं है, बल्कि नशा लेना एक बीमारी है। अगर आप या आपके परिवार में या आपके परिचित कोई, आपके आसपास कोई भी नशे की लत में फंसा हुआ है, तो सबसे पहले उसको एक रीएश्योरेंस दें कि हम तुम्हारी मदद के लिए यहाँ पर हैं। आपको कोई भी तकलीफ है, निसंकोच हमें बताएं। हम आपके ठीक होने की राह में आपकी हर कदम पर मदद करेंगे। आप एक कदम आगे बढ़ाएं, हम भी आपके साथ कदम से कदम मिलाएंगे और इस संकट से हम मिल करके लड़ सकते हैं। और हम सब अगर पूरे भारतवासी मिल करके इस काम पे चलें तो हम एक स्वस्थ और नशे से मुक्त भारत का निर्माण कर सकते हैं। ये वीडियो आपको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम जागरूकता फैलाएं और नशे के खिलाफ इस लड़ाई में हम एक दूसरे का साथ दें। जय हिंद, जय भारत।